आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। ये वीडियो में हम इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम IBS यानी तनाव या एंजाइटी के कारण होने वाले पेट दर्द का इलाज क्या है वह देखना चाहते हैं। ऐसे में कोई डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए मैं आपको कोई दवाई नहीं देने वाला, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप विधि बताऊंगा जिससे आप खुद ही उसे ठीक कर सकोगे। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम IBS में होता यह है कि बार बार कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज या लूज मोशन यानी कि दस्त लग जाते हैं, यानी पेट की कोई ना कोई समस्या हो जाती है। आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत खाया नहीं, मैं तो सिर्फ घर का बना सादा खाना ही खाता हूँ, फिर भी मुझे पेट की तकलीफ क्यों हो जाती है। और होता यह है कि कभी कब्ज हो जाती है तो कभी दस्त लग जाते हैं, या तो पेट में दर्द और बेचैनी रहती है। तो आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ऐसे पेट की तकलीफ होना आम बात है, और अभी हमारे खाने की गलत आदतों की वजह से सभी लोगों को पेट की थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है। पर जब ये दवाई लेने पर भी ठीक ना होता हो या तकलीफ बढ़ती जाती है, यानी पेट की तकलीफ की वजह से दूसरी सभी तकलीफें भी होने लगती है, तो आपको प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों होता है। अब ये पेट की तकलीफ में आमतौर पर तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जब डॉक्टर ये कहता है कि आपको पेट की कोई समस्या नहीं है, पर एंजाइटी के कारण ये होता है, तो उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। जब डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं होता तो हम किसी मंत्र तंत्र करने वाले या किसी गुरु या बाबा के पास जाते हैं कि मुझे ऐसे बार बार पेट की तकलीफ होती है, और डॉक्टर कहता है कि आपको पेट में कुछ तकलीफ नहीं है, तो ये क्या है। तो मंत्र तंत्र करने वाला आपको कोई नुस्खा दिखाता है कि काले मग ले जाकर यहाँ रखाओ, काली गाय को चारा खिला दो, कंवारी लड़कियों को भोजन करा दो, और भी बहुत कुछ बताते हैं। मैं उसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता, पर एक बहुत प्रचलित रीत यह है कि कोई बाबा आपको लेटाकर कोई काला या हरा कपड़ा आपके पेट के ऊपर रख देता है, फिर कोई मंत्र तंत्र बोलता है और बहुत सारा धुआं करके आपके पेट पर हाथ घुमाता है। जब धुआं हट जाता है तो आपको दिखाया जाता है कि देखो आपके पेट में से ये काली गंदी चीजें निकली हैं, और बोला जाता है कि आपके किसी विरोधी ने मंत्र करके आपको कुछ खिला दिया था, वह हमने निकाल दिया, अब ये बाहर निकल गया है तो आपको ठीक हो जाएगा। बहुत किस्सों में ऐसे ठीक भी हो जाता है और बहुत में ठीक नहीं होता। तो अब आपके पास प्रश्न रहता है कि डॉक्टर से तो ठीक होता नहीं, तो क्या मंत्र तंत्र वाले से ठीक करवाना चाहिए। ऐसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही मैं कोई मंत्र तंत्र करने वाला बाबा हूं। मैं ये नहीं कहने वाला कि मेरे पास एक तावीज है और आप खरीद लो और आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मुझे खुद को भी यही तकलीफ थी और मैंने उसे ध्यान और समझ के द्वारा ठीक किया है। तो मेरा वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग भी उसे समझकर अपनी तकलीफ खुद ठीक कर सको। मेरे सभी वीडियो में मैं कहता हूं कि आपको पूरी समझ लेनी चाहिए, तभी आप सब बातों से छूट सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप उसे निकालने की विधि देखेंगे। मेडिकल साइंस का ये कहना है कि अभी जितने भी लोगों को पेट का दर्द होता है, उसमें से करीब 90% लोगों को ये दर्द एंजाइटी की वजह से होता है। तो पहले तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य को दिखाना चाहिए कि आपका पेट का दर्द किस लिए है। हाँ, अगर डॉक्टर ये कहता है कि ये दर्द एंजाइटी के कारण है, तभी ये मैं जो विधि बता रहा हूं वह काम में आ सकती है। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे दस्त या कब्ज की समस्या होती है, मरीज का वजन कम हो जाता है, भूख कम लगने लगती है और पाचन शक्ति मंद हो जाती है। अब ये इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम ऐसे दो कारण से होता है। पहला टेम्पररी होता है, यानी जैसे नई जॉब के शुरुआती दिनों में, या इंटरव्यू के पहले, या कोई एग्जाम के पहले, या कोई दूसरा तनाव होने पर आपका तनाव बढ़ता है तो पेट की तकलीफ हो जाती है, पर फिर थोड़े समय में वह ठीक हो जाती है। पर दूसरी प्रकार की समस्या क्रॉनिक होती है,
यानी आपके बचपन में या जवानी में आपने कुछ ऐसी ऊर्जा पकड़ ली हो कि जो आप में तनाव यानी एंजाइटी पैदा कर रही है, तो उस ऊर्जा को बाहर निकालना पड़ता है। अब मंत्र तंत्र करने वाला अगर सही में जानता है तो वो ये ऊर्जा को निकाल सकता है। असल में मंत्र तंत्र वाला धुआं करता है वह आपको सिर्फ उल्लू बनाने के लिए है, और आपको जो चीजें आपके पेट में से निकली है ऐसा दिखाता है वह भी आपको उल्लू बनाता है। पर ये सब करने पर आपके मन में एक बात बैठ जाती है कि हाँ, मेरे पेट में कुछ था और वह नकारात्मक ऊर्जा को ये बाबा ने निकाल दिया। तो आपका डर कम हो जाता है और आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, तो समस्या ठीक होने लगती है। अभी ज्यादातर आप टीवी पर जो देवी चमत्कारों की बातें देखते हैं कि किसी के हाथ रखने से चीजें ठीक हो जाती है, ये सब बातें भी इसी तरह से होती है। तो ऐसे मंत्र तंत्र से कुछ बातें टेम्पररीली ठीक की जा सकती है, पर ऐसे मंत्र तंत्र से ठीक करने में समस्या ये है कि आपको समझ तो आई नहीं है, तो आप कोई नकारात्मक ऊर्जा फिर से पकड़ ले सकते हो और समस्या फिर से आ सकती है। ऐसे पहले के जमाने में जो लोग असल मंत्र तंत्र करते थे उन्हें मनुष्य के दिमाग का सब पता था। आजकल सब नकली लोग मंत्र तंत्र लेकर बैठ जाते हैं और सही में ऊर्जा तो नहीं निकालते पर आपसे पैसे बटोरते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप खुद ही समझ लो और वह गलत ऊर्जा को आप खुद ही निकाल दो, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैंने भी अपने आप को ऐसे ही ठीक किया है, तो वह विधि मैं आपको बताता हूं। आपको दो तल पर ठीक करना है, एक शरीर के तल पर और दूसरा मन के तल पर। शरीर के तल पर ठीक करना तो बहुत ही आसान है, ऐसे तो ये पूरी बात आप लोग जानते ही होंगे, पर फिर भी थोड़ी सी बातें बता देता हूं। शरीर के तल पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या खाना खाते हो। अगर आप बाहर का खाना यानी पिज्जा, बर्गर या तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं या घर पर भी बासी खाना यानी फ्रिज में रखा हुआ खाना खाते हो, तो वह आपको बंद करना पड़ेगा और खाने में फल और हरी पत्तियों का रस ज्यादा लेना होगा। ऐसे आप सब इसके बारे में जानते ही हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर सिर्फ इतना कहूंगा कि पका हुआ खाना कम और कच्चा खाना यानी हरी पत्तियां वाली सब्जी, गाजर और फल कच्चा ही ज्यादा खाना है, या रस निकाल कर भी पी सकते हैं। फल और हरी पत्तियों का रस तुरंत निकाल कर ही पीना चाहिए, यानी बाजार में जो डब्बे में फल का रस मिलता है वह नहीं पीना चाहिए। कोई भी रस निकाल कर तुरंत या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर पी लेना चाहिए। ऐसे ही खाना भी गर्म बनाकर खाना चाहिए। बहुत समय पहले बनाया खाना यानी बासी खाना समस्या पैदा करता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रोटी वगैरह का आटा पहले से बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा आटा निकाल कर रोटी बनाते हैं, तो उनको लगता है कि हमने ताजी रोटी बनाई, पर असल में आटा गूंद दिया तब से ही उसमें प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी कुछ भी फ्रिज में रखकर बाद में खाना नहीं चाहिए। आप सादे खाने के साथ छाछ में चुटकी भर हींग व जीरा मिलाकर सेवन कर सकते हैं। छाछ का उपयोग भोजन के अंत में ही करें, यानी खाने से पहले छाछ नहीं पीनी। खाली पेट दही, छाछ या मट्ठा का सेवन करने पर वह एसिडिटी और अफरा बनाता है, तो खाने के दौरान ही छाछ को थोड़ा थोड़ा करके पी लें। खाने में मसालों में जीरा, काली मिर्च, अदरक, धनिया, दालचीनी, सौंफ, मेथी, जावित्री, लौंग, जायफल, अजवाइन इत्यादि सभी आपके लिए लाभकारी है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। केवल लाल और हरी मिर्च कम खाएं। ये तो हुई शरीर के तल की बात, और ये तो आप जानते ही हो, तो उसे लागू करो। पर मुख्य बात हम मन के तल की करना चाहते हैं। अब मन के तल पर पहले तो आपको ये देखना है कि ये एंजाइटी यानी तनाव किस वजह से है। जैसे पति पत्नी या घर में कोई समस्या हो रही है, या आपको आपकी नौकरी और कमाई की वजह से तनाव है, या आप आपके बच्चों या माता पिता के भविष्य को लेकर चिंतित है। अगर ऐसा कोई तनाव है तो ध्यान में बैठकर समझ बढ़ाकर उसे ऊर्जा देकर ठीक करने की कोशिश करें।
अब अगर आपको ये लगता है कि ये तनाव किसी पुरानी बात के लिए है, तो भी उसे ध्यान से ठीक किया जा सकता है। जैसे मैंने जीवात्मा जगत वाले वीडियो में बताया है, वैसे पहले शांति से बैठ जाएं और 10 से 1 की उल्टी गिनती करके शरीर और मन को शांत करें। फिर ऐसा देखें कि परमात्मा की ओर से प्रकाश या ऊर्जा आ रही है और आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। फिर उस ऊर्जा को शरीर में चारों ओर घुमा ले, खास करके ऊर्जा को पेट के आसपास घुमा ले और ऐसा सोचे कि पेट में जो गलत ऊर्जा बैठी है वह निकल जा रही है। ऐसा भाव करे कि परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा पेट और पूरे शरीर को भर दे रही है और नकारात्मक ऊर्जा निकल जा रही है। इस तरह से सोचते जाएं और ऊर्जा को निकालकर नई ऊर्जा को शरीर में लाते जाएं। कुछ इस तरह से बोले और करें। पहले शांति से बैठ जाएं, 10 से 1 तक की उल्टी गिनती करके अपने आप को शांत कर ले और फिर ये बोले, हे परमात्मा, मेरे शरीर में नई ऊर्जा आने दे। हे परमात्मा, मेरे शरीर में नई ऊर्जा आने दे। हे परमात्मा, मेरे शरीर में नई ऊर्जा आने दे। यहां जो भी गलत ऊर्जा बैठी है, यहां जो भी गलत ऊर्जा बैठी है, उसे मैं निकाल कर बाहर फेंके दे रहा हूं। उसे मैं निकाल कर बाहर फेंके दे रहा हूं, बाहर फेंके दे रहा हूं। ये पूरे विस्तार को साफ करके परमात्मा की ताजी नई ऊर्जा से भर रहा हूं। ये पूरे विस्तार को साफ करके परमात्मा की ताजी नई ऊर्जा से भर रहा हूं, ताजी ऊर्जा से भर रहा हूं, ताजी ऊर्जा से भर रहा हूं। ऐसा सोचते और बोलते रहे। रोज रात को या जब भी पेट में समस्या लगे, तब ये ध्यान विधि बार बार करनी है। ज्यादातर लोग ऐसे वीडियो देखते रहते हैं पर करते कुछ भी नहीं। ऐसे मैंने ये देखा है कि जो चीजें मुफ्त में दी जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। यही बात अगर मैं पैसा लेकर करता तो आपको बहुत अच्छा लगता कि बहुत बड़े बाबा से बहुत बड़ा नुस्खा लेकर आए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ये सब मुफ्त में दिया है, इसके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही। मैंने बहुत से लोगों से कहा है कि सब ठीक करने के लिए ब्लू हीलिंग वाला या जीवात्मा जगत वाला ध्यान करो, पर सबने वीडियो 1-2 बार देखा और बस फिर वही का वही रोना शुरू कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वह तकलीफ है। तकलीफ है तो कुछ विधि भी तो करनी पड़ेगी ना। मैं उन्हें पूछता हूं कि आप ब्लू हीलिंग वाला या जीवात्मा जगत वाला ध्यान क्यों नहीं करते, तब उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। जो थोड़े लोगों ने ब्लू हीलिंग वाला या जीवात्मा जगत वाला ध्यान किया है, उन लोगों को बहुत फायदे हुए हैं और उन्होंने मुझे फोन करके और कमेंट करके बताया कि आपके ये ध्यान से हमें बहुत ही फायदा हुआ। पर ज्यादातर लोग वो ध्यान नहीं करते क्योंकि मुफ्त में मिला है, इसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो ध्यान विधि करने के लिए दूसरे हजारों रुपये लेते हैं, वह सब मैंने मुफ्त में मेरी चैनल में रखा है, फिर भी आप नहीं करते। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकता हूं। चलना तो आपको ही पड़ेगा और बिना चले कुछ ठीक होने वाला नहीं है, ये बात याद रखना। सभी ध्यान मैंने मुफ्त में दिए हैं, आप करोगे तो फायदा होगा, आगे आपकी मर्जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दूसरों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।